एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। कहानी बेहद अजीब है लेकिन हैरत अंगेज भी। ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन ये कहानी 100% सत्य है। हिंदुस्तान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, जबकि वो रेलवे स्टेशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, सब अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। लेकिन 42 साल तक कोई ट्रेन वहां पहुंचती क्या, रुकती क्या, बल्कि जब भी वो स्टेशन आता था तो उस ट्रेन की स्पीड ड्राइवर बढ़ा दिया करता था। सभी लोग ट्रेन की विंडो को बंद कर लेते थे। कोई भी व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे पर लटकना तो दूर, बल्कि उसके आसपास खड़ा तक नहीं होता था। 42 साल तक ये रेलवे स्टेशन रेलवे के रिकॉर्ड में एक भूतिया रेलवे स्टेशन कहलाया गया। यहाँ काम करने वाले हर एम्प्लॉय ने, हर कर्मचारी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया था। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विजयास लाइफ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जिसे पूरे 42 साल तक भूतिया रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। कहानी है गाँव बेगुनकोडार की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कोलकाता से 260 किलोमीटर की दूरी पर है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुनकोडार। इस बेगुनकोडार में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भी बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी सन 1962 में। लोगों की सरकार से बहुत मांग थी कि हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि हमारे आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो लोगों की ही मांग पर यह स्टेशन बनवाया गया भारतीय रेलवे ने। रेलवे स्टेशन बना, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी, एक लड़की है जो जैसे ही ट्रेन आती है तो उसके साथ भागने लगती है। बहुत तेज दौड़ती है और ट्रेन को आते देखते ही दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो उसको ये ट्रेन पकड़नी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बस वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती रहती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़की ट्रेन से आगे निकल जाती है और गायब हो जाती है। कई लोगों ने ये भी पाया कि जब इस लड़की का मूड अच्छा होता है तो वो ट्रेन की पटरी पर इंजन के आगे नाचने लगती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। ये सभी चीजें चल रही थी, सभी ट्रेन अपनी स्पीड से आ जा रही थी। एक दिन 1967 में पहली बार एक स्टेशन मास्टर जिसका नाम मोहन था, जो कि वहीं के रेलवे क्वार्टर में रहते थे, एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफॉर्म पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिखाई देती है। उन्होंने पहले दिन तो इसे नजरअंदाज किया, दूसरे दिन भी यही हुआ। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए। लगातार एक ही चीज को बार बार देखने के बाद मोहन काफी घबरा जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है और मोहन अपने गांव चले जाते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। मौत से पहले मोहन ने उस लड़की का जिक्र अपने बाकी के स्टाफ के साथ भी किया था, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ दिन बाद मोहन की जगह पर एक नया कर्मचारी रखा जाता है और कुछ दिनों के बाद वो भी यही सब बातें कहना शुरू कर देता है। क्योंकि उस नए स्टाफ मेंबर को भी उस लड़की के बारे में और मोहन की मृत्यु के बारे में सब पता था, तो वह काफी घबरा जाता है और तुरंत अपनी नौकरी को छोड़कर भाग जाता है और कभी वापस नहीं आता। फिर तीसरे स्टाफ मेंबर को रखा जाता है। वो तीसरा कर्मचारी भी सेम यही घटना घटते हुए देखता है और वो भी अपनी नौकरी छोड़ देता है। क्योंकि 3 कर्मचारी इस काम को छोड़कर जा चुके थे, ये बात पूरे बेगुनकोडार में फैल चुकी थी। हर किसी की जुबान पर बस यही कहानी थी। ऐसी कई अफवाहें उड़ने लगी और धीरे धीरे सभी रेलवे स्टाफ उस स्टेशन को छोड़कर भागने लगे। इस रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए एक भी स्टाफ नहीं बचा था। बात रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। फिर उन्होंने भी यही पाया कि सभी जगह पर उस लड़की के बारे में यही बातें की जा रही है और ये फैसला लिया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से कि फिलहाल इस रेलवे स्टेशन को नजरअंदाज किया जाएगा और कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। बेगुनकोडार के लोगों के मन में भी इस घटना का इतना डर फैल चुका था कि वो खुद तकलीफ उठाकर 30 से 40 किलोमीटर दूर बने रेलवे स्टेशन पर जाते थे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। ऐसा करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया था, पर यहाँ कोई ट्रेन दोबारा आना शुरू नहीं हुई। रेलवे के रिकॉर्ड में ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पे दर्ज किया गया। इस लड़की की वजह से कई लोग बीमार हो चुके थे तो कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे ये खबर तेजी से फैलने लगी और कलकत्ता तक भी ये बात पहुंची और वहाँ की पॉलिटिकल तरीके से भी इस चीज का काफी फायदा उठाया गया और स्टेशन को हॉन्टेड प्लेस की तरह टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया। बताया जाता है कि दिन की रोशनी में कई टूरिस्ट भी आते थे स्टेशन को देखने के लिए और गाइड की तरफ से उस लड़की की पूरी कहानी को सुनाया भी जाता था। ये सारी चीजें चलती रही। फिर एक सवाल आया कि लड़की आखिर है कौन। सभी के मन में ये सवाल बना हुआ था, तो इस पर भी एक कहानी बताई जाती है कि एक लड़की है जिसकी मौत इस रेलवे स्टेशन पर हुई थी।
तो उस लड़की की आत्मा यहीं पर रह गई थी और इसलिए वो यहाँ पर भटक रही है। बेगुन कोडार के हर व्यक्ति की जबान पर बस यही कहानी थी। ऐसा करते करते करीबन 35 से 40 साल बीत गए, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका था और धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे थे। तो बेगुन कोडार के गांव वाले ममता बनर्जी को, जो कि उस समय वहां की रेलवे मिनिस्टर थी, उन्हें एक लेटर लिखते हैं कि ये रेलवे स्टेशन दोबारा चालू किया जाए। सभी की ममता बनर्जी से यही मांग थी, क्योंकि उन्हें दूसरे रेलवे स्टेशन के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनके गांव का रेलवे स्टेशन भी दोबारा से शुरू किया जाए। ममता बनर्जी इस बात पर गौर करती है और इस रेलवे स्टेशन की जांच कराना शुरू करती है। इसके चलते करीब 12-13 साइंटिस्ट की टीम मिलकर इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर जाती है, ये चेक करने के लिए कि उन्हें वहां पर ऐसी कोई चीज मिलती है या नहीं। और इस टीम के साथ कुछ विशेषज्ञ जो कि ये दावा करते हैं कि वो ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियों का सामना कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये पूरी टीम मिलकर बेगुन कोडार के उस रेलवे स्टेशन पर जाती है। वो दिन के समय इस गांव में पहुंचती है। टीम गांव वालों से बात करती है। गांव वाले उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं कि शाम होने से पहले आप यहाँ से चले जाना और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। और अनेकों भूतों की कहानियां सुनाकर उस टीम को डराया जाता है। लेकिन ये टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची थी और शाम होते ही पूरी टीम अपने काम में लग जाती है। इस टीम के सभी मेंबर इस रेलवे स्टेशन की अलग अलग जगहों पर जाकर थोड़ा थोड़ा समय बिताते हैं, जैसे कि टिकट काउंटर, वो पेड़, रेलवे ट्रैक, वॉशरूम आदि अन्य जगहों पर ये पूरी टीम जाती है और पूरी रात वहीं पर बिताती है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने स्टेशन पर एक पूरी रात बिताई थी। इस पूरी टीम ने वहां अच्छे से जांच करी, पूरी रात अपना सर्वे किया, लेकिन उन्हें वहां पर ऐसी किसी भी पैरानॉर्मल शक्ति का वहां पे होने का आभास नहीं मिला। उन्हें सारी चीजें बिल्कुल सामान्य तौर पर नजर आई। ममता बनर्जी इन सभी तथ्यों को देखती है और पूरी टीम की बातें सुनती है, क्योंकि साइंस पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास नहीं करता है। और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके शुरू होने से पहले एक शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती थी। आखिर 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद रांची हटिया एक्सप्रेस यहाँ पर आकर रुकती है। कई लोग डरे सहमे इस ट्रेन से उतरते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है और लोगों को यकीन हो जाता है कि स्टेशन पर किसी आत्मा का वास नहीं है। लेकिन 5 बजे के बाद आज भी कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। यहाँ का स्टाफ भी 5 बजे ही यहाँ से चला जाता है। तो ये थी कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।